गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम हमारा लेखन पाठ शुरू करेंगे और उसकी विधा अनुच्छेद लेखन प्रारंभ करेंगे। ठीक है बेटा, निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद, जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग से देखते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो अनुच्छेद लेखन क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद एक ही विषय पर लिखित सुगठित वाक्य समूह का नाम है कि जो विषय आपको दिया गया है उस पर लिखा हुआ वाक्यों का एक समूह है। दूसरे शब्दों में, किसी भी विषय अथवा सूक्ति इत्यादि पर क्रमानुसार निर्धारित पंक्तियों का सुसंगठित रूप अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। इसमें उल्लेखित समस्त बातें एक ही विषय पर केंद्रित होती हैं तथा विषय का विस्तार एक ही बिंदु तक सीमित रहता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर जो पॉइंट दिया जाता है उसी पॉइंट से रिलेटेड सारी बातें उस एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। अब उद्देश्य क्या है बेटा, क्यों हम अनुच्छेद लेखन करते हैं? तो अनुच्छेद लेखन के माध्यम से किसी भी विषय से संक्षिप्त भावों और विचारों तथा सार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। कि कोई भी विषय दिया जाए तो जब हम उसका विस्तृत रूप लिखते हैं वो निबंध में आ जाता है बेटा, लेकिन संक्षेप में, सार में उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में लिखना वो अनुच्छेद लेखन है। इसकी सहायता से विषय को कम से कम शब्दों में समझा जा सकता है। अब अनुच्छेद अनेक प्रकार के हो सकते हैं बेटा, विचारात्मक या भावात्मक, कि हमको दे दिया जाए कि इस पर आपके विचार लिखो, वो विचारात्मक है, हमने सोचकर अपने विचार लिखे है ना, अपने भावों को लिखा है। दूसरा है वर्णनात्मक, समस्या संबंधी या देश संस्कृति संबंधी अनुच्छेद। ठीक है, भारत की संस्कृति पर एक अनुच्छेद लिखो। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक अनुच्छेद लिखो। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के संबंध में एक अनुच्छेद लिखो। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में एक अनुच्छेद लिखो, है ना बेटा। तीसरा है बेटा विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, संचार आदि संबंधी अनुच्छेद। कंप्यूटर विज्ञान का युग है, अनुच्छेद लिखो। ठीक है, और विज्ञान एक वरदान विषय पर अनुच्छेद लिखो। ठीक, आत्मकथ्यात्मक, मेरे प्रिय संबंधी। आत्मकथ्यात्मक मतलब हम अपने विषयों को लेकर अपने बारे में अनुच्छेद लिखें, जैसे मेरा सबसे प्रिय दिन, मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय खिलौना। ठीक है, तो इन विषयों पर लिखना। और एक है मुक्तिपरक अनुच्छेद, फ्री होकर आपको कि सारी औपचारिकताओं से मुक्त होकर आप अपने मन के अनुरूप जो अनुच्छेद लिखते हैं वो मुक्तिपरक अनुच्छेद। ठीक है, अब अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। ठीक, सबसे पहले तो बेटा इसका अंक विभाजन, तो किस तरह से अगर अनुच्छेद लिखा जाए और इसे किस तरह से जांचा जाता है। तो सबसे पहले बेटा अनुच्छेद जो होता है वो 5 अंक का, कितने अंक का होगा? 5 अंक। ठीक है, और इसका जांचने का है बेटा प्रारूप 2 अंक। उसके बाद विषय वस्तु, कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, 2 अंक। और उसके बाद आपकी भाषा, कि उसमें मात्राओं की गलती कितनी है, इसमें भाषा किस तरह की प्रयोग की गई है, शब्द उचित है नहीं है, अब आपके स्तर के अनुरूप शब्द है नहीं है। कि आप 10th में अगर लिख रहे हो, 9th में लिख रहे हो और आपने भाषा बिल्कुल निम्न मतलब क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग सरल सरल एकदम बोली है, तो थोड़ा सा देखा जाता है कि आपकी कक्षा के अनुरूप आपकी भाषा में शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए बेटा इसका प्रारूप, कि किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रारूप में सबसे पहले होगा बेटा विषय का नाम। ठीक है, विषय का नाम, कि किस विषय पर हम अनुच्छेद लिखने वाले हैं। उसके बाद है भूमिका,
कि हम जिस विषय पर लिखने वाले हैं उस विषय का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, क्योंकि मैटर आप आगे लिखोगे, आपको सिर्फ भूमिका वाली। उसके बाद है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु, इससे क्या होता है बेटा, आपको संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। जैसे निबंध में आपको दिए जाते हैं ना बेटा, वैसे ही इसमें भी संकेत बिंदु होते हैं। तो आपका जो विषय वस्तु है उन्हीं संकेत बिंदुओं के आगे पीछे घूमनी चाहिए और उन्हीं संकेत बिंदुओं को आपकी विषय वस्तु में समावेश होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है समापन। ठीक, इस समापन में आपको क्या करना है बेटा, मुख्य बिंदु की चर्चा। ठीक है, कि समापन जब आप कर रहे हैं तो आपको अपने मुख्य बिंदु की चर्चा उसमें करनी है कि अगर आपने मेरा प्रिय भारत पर लिखा है तो वो प्रिय भारत क्यों है और किस विशेषता के कारण आपको वो भारत प्रिय है, यहाँ आपको उसकी चर्चा करनी है। ठीक है बेटा। आप देखो अनुच्छेद में मुख्य बातें, अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूहों का नाम होता है। वह अपने आप में पूर्ण होता है और विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। ठीक है बेटा। अनुच्छेद लेखन हेतु सरल, स्पष्ट व रोचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय संबंधी सभी बातों का उल्लेख विषयानुरूप संक्षेप में करना चाहिए। अनुच्छेद में अनावश्यक एवं अवांछित प्रसंगों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्यों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कि एक के बाद एक वाक्य यूं लगे कि पिछले वाक्य से रिलेटेड है, बेसिर फेर की बातें नहीं करनी है। अनुच्छेद के प्रारंभ से अंत तक सहज प्रवाह होना चाहिए। अब जैसे बेटा अनुच्छेद देखिए, स्वच्छता आंदोलन। ठीक है, स्वच्छता आंदोलन पर अनुच्छेद देखेंगे हम, जिसके मुख्य बिंदु कुछ होंगे बेटा। स्वच्छता आंदोलन, ठीक है, स्वच्छता आंदोलन हमारा विषय है। अब इसके मुख्य कुछ जो हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं वो है बेटा क्यों। ठीक है, इसके संकेत बिंदु सबसे पहले तो स्वतंत्रता आंदोलन क्यों, तो पहला तो है क्यों। ओके, दूसरा हमारा संकेत बिंदु है बदलाव, और तीसरा इसका जो हमारा संकेत बिंदु है वो हमारा उत्तरदायित्व, हमारा उत्तरदायित्व। ओके बेटा। तो अब इसमें देखिए, आपको इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले तो क्यों, स्वच्छता आंदोलन अगर चलाया जाए तो क्यों, क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे अनुच्छेद लिखेंगे बेटा, तो देखो उत्तर कैसे स्टार्ट होगा हमारा। स्वच्छता शब्द सुनने में जितना सरल और आसान लगता है, प्रभाव में उतना ही व्यापक और परिणाम में उतना ही आनंददायक, सुखद और स्वास्थ्यकर होता है। स्वच्छता जीवन का एक ऐसा अंग है जिसकी मौजूदगी जीवन को खुशियों से भर देती है और गैर मौजूदगी जीवन में रोग, कुंठा और सब कुछ होते हुए भी अभाव जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। आया कि स्वच्छता आंदोलन क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना स्वच्छता का महत्व और अस्वच्छता की हानियां बताई। ठीक है बेटा। अब है हमारा बदलाव। अधिक अतीत में न जाकर सिर्फ एक या दो पीढ़ी पहले की स्थिति देखें, जब जनसंख्या का इतना दबाव नहीं था, विकास के क्षेत्र में इतना अधिक औद्योगिकरण नहीं था, सब जल, वायु तथा बाह्य परिवेश में प्राकृतिक रूप से ही इतनी स्वच्छता पाई जाती थी
कि जीवन आनंद से भरपूर रहता था। आज स्थिति बदल चुकी है। जनसंख्या में तो वृद्धि हुई ही है, इसके साथ साथ औद्योगिकरण एवं आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं वन कटाव के दुष्प्रभावों ने जल, वायु एवं संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वच्छता का न होना कई विषम परिस्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। स्वच्छता के प्रति सरकार का मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है, किंतु इसके लिए सर्वसाधारण को व्यक्तिगत तौर पर यथासंभव प्रयास करने होंगे, तभी इस विकराल समस्या का हल संभव है। हमें अब है हमारा उत्तरदायित्व। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी स्वयं वहन करनी होगी। स्वयं स्वच्छता का महत्व समझना होगा और लोगों को स्वच्छता रखने की आदत का विकास करने के बारे में समझाना होगा। ठीक है, हमेशा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। ठीक है बेटा, इस तरह से एक अनुच्छेद लिखा जाता है। आपको 2 अनुच्छेद आज मैं भेजूंगी, आपको उन्हीं अनुच्छेदों को अपनी कॉपी में लिखना है और विभिन्न विषय ढूंढकर उस पर लिखने का प्रयास करना है।